हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। आइए हम प्रभु के आशीष वचन को पाने के लिए इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 14 पद से लेके 19 पद तक पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रार्थना को देखते हैं। ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? मसीह का प्रेम। हमको संसार के प्रेम को जानने की जरूरत नहीं है क्या? क्यों हीरा भाई, संसार के प्रेम को जानने की जरूरत है क्या? नहीं, संसार का प्रेम झूठा है। देखिए, पढ़िए तो, आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 27 पद। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और ना डरे। क्या बोलता है? संसार में भी शांति है, संसार में भी प्रेम है, झूठा प्रेम है, झूठा संतावना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इब्रानी 13 के 8 पढ़िए। इब्रानी 13 के 8 में हम क्या देखते हैं? इब्रानी के पुस्तक 13वें अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यदि तेरा परमेश्वर बदल जाता तो तू नष्ट हो जाता। कहता क्या कहता है? तेरा परमेश्वर यहोवा यदि बदल जाता तो तू नष्ट हो जाता। मैं यहोवा बदलता नहीं हूं, ऐसा करके परमेश्वर कहता है। हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा है, वो कभी नहीं बदलेगा। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम लिए। हम क्या बोलता है? 14 पद को पढ़ेंगे तो, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। 15 पद, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने के नाम रखा जाता है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर के पास तुम्हारे घर के घराना के नाम नहीं रखा जाता। इस वचन से हमको क्या विश्वास होता है? हर एक घराने के लोगों का नाम कहाँ रखा जाता है? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने हमारे घराने के नाम रखे जाते हैं, हमारे नाम रखे जाते हैं, है ना? कौन है परमेश्वर का घराना? कौन है? देखिए 2 कुरिन्ती 6वां अध्याय 16 पद को पढ़िए और 17 पद को पढ़िए। 16 और 17 पद को। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। बता रहा है परमेश्वर उनके बीच से निकल आओ करके उनको निकाल के लाया। इधर नीचे के दूसरे पद में लिखा है इब्री लोग, इस्राएली लोग मिस्र में 430 वर्ष तक बंधुआई में थे। हम कितने सालों से कहाँ बंधे थे? संसार में बंधे थे।
हैं, मूर्तियों में बंधे थे, झूठी उपासना में बंधे थे, हैं, कोई आशा नहीं थी। हम कौन है हमको नहीं पता था, हम कहाँ जा रहे हैं नहीं पता था, किस लिए आए नहीं पता है, पता था नहीं था। आज लेकिन एक विश्वासी से पूछिए, एक परमेश्वर के जन से पूछिए, उसको पता है ये बात, तू कौन है, तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ से आया है, उसको पता है। मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं। हम क्या हैं? परमेश्वर के स्वरूप है। जब परमेश्वर ने हमको ले पालक पुत्र बनाया, बेटा बेटी बनाया, तो हम क्या हुए? परमेश्वर भी हमारे समान क्या है? क्योंकि वचन में लिखा है हम उसके बेटे बेटी हैं। पढ़िए ले अवस्था 26 के 12। मैं तुम्हारे मध्य, मध्य मतलब समझ में आ रहा? बीच में। हाँ, और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा कहता है। सोच के देखिए एक बार, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। जिसका हम भजन संहिता में प्रभु के दास दाऊद के मुख से इस बात को समझते हैं, क्या ही धन है मनुष्य जिसका परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। जिस मनुष्य का परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है बोलता है। वो यहोवा जो बदलता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह जो युगानुयुग एक से है, वो परमेश्वर हमसे क्या कर रहा? वाचा बांध रहा। फिर से पढ़िए, मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा मेरी प्रजा बने रहोगे। बने रहो। कितनी प्रतिज्ञा है, कितनी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। हम यदि हजारों रुपया खर्च करके भी ढूंढेंगे कि परमेश्वर मेरे संग संग चल, हैं, ऐसा प्रतिज्ञा मुझे कोई दे दे, कोई देगा क्या? कोई ईश्वर चलेगा तुम्हारे संग संग? हैं, कोई नहीं चलने वाला है। ये परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा। क्यों चलूंगा? क्यों चलूंगा? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और बेटी हो। ऐसा करके परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है? एक वाचा बांध रहा, बात कर रहा, हमको पूरी रीति से दिलासा दिया है। पहला दूसरा कुरंती उसका 6 अध्याय के 17 पद को पढ़िए। 6 अध्याय के 17। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वह छोटा समझा जाएगा। प्रियो, परमेश्वर के साथ में चलने का एक शर्त रहता है। प्रभु जैसा आपने आपको आपने मेरे लिए दे दिया, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दे दिया। बाद में सिपाहियों ने उसके, बेटा शांत बैठिए, थोड़ा देर शांत बैठिए, तुमको चिज्जी खिलाएंगे। एक बूंद भी खून नहीं रह गया, इतना अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमसे भी प्रमाण मांग रहा। क्या मांग रहा? प्रमाण मांग रहा। प्रमाण मतलब सब समझ में आ रहा? सबूत। तुम सच में मेरे पीछे चलोगे, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरी आज्ञा मानोगे, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, नहीं तो ये बात मुझसे दूर रहेगी। बोलता मैं किसी को खुश करने के लिए वचन नहीं दे रहा हूं। जैसा परमेश्वर मुझे चला रहा, मैंने ये कोई लिस्ट बना के नहीं रखा हूं। वह लोग लिस्ट बना लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। किस लिए अगुवाई कर रहा है? अपने पवित्र जीवन में हमको तैयार करने के लिए, पवित्र चाल चलन में तैयार करने के लिए। हैं, क्या कहता है? तुम्हारा पहले का सा जीवन अलग हो जाए। अब तुम क्या हो? मेरे बेटे बेटी हो। शुद्धता में प्रवेश करो, पवित्रता में। हाँ, 15 और 16 पद को पढ़िए। हाँ, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी हाँ, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रियो, इस बात को ध्यान रखना। प्रभु यीशु मसीह भी इसके विषय में कहा। क्या कहा? सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 48 पद को पढ़िए। कहता है सिद्ध बनो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ। हमको कौन सी सिद्धता को पाना है?
वचन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सारे ज्ञान हमको कहां से मिलेगा? वचन को मिलेगा। कोई लोग नहीं बताने वाले हैं। अगर हमको मसीह में उपयोग होना है, मसीह के बेटा बेटी बनना है, सूरज के समान चमकना है, जगमगाती ज्योति के समान विश्व में दिखना है, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रभु को वचन पढ़ना पड़ेगा। कल प्रभु के दास एक दास हमको इन नई नई बातों को परमेश्वर से सीखना है। लेकिन कब सीख पाएंगे? जब आज्ञाकारी बालक के समान हम उसकी बात मानेंगे, ठीक है, उसका आदर करेंगे, तो वो हमारा आदर करेगा। प्रभु वचन में आशीष दे। और एक बात को